हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए अंत तक ज़रूर वीडियो देखें। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2025 20 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम होगी, जो कि आपको इस चैनल पे पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बिहार बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार बीएड की तैयारी भी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है, एक व्यवसाय के लिए विशिष्ट बौद्धिक अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कौशल तथा दक्षता प्राप्त करना, जिसके लिए प्रयास करने वाले को निश्चित वेतन दिया जाता है। यह कथन किसका है? पहला है माइकवर एवं पेज, दूसरा है वाटसन, तीसरा है कार सेंट्रस और चौथा है जॉन डी वी। तो इसका जो राइट आंसर है कार सेंट्रस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से उत्तम है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षक को समाज के उच्च स्थान दिया जाता है। दूसरा, उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है। और चौथा, उत्पाद छात्र जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए है, शिक्षक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखेंगे, शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है। पहला है व्यवस्थित एवं अनवरता विश्राम से, दूसरा है लाभप्रदाय व्यापार से, तीसरा है परिश्रम रहित आजीविका उपसर्जन से, और चौथा है संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यानी कि परिश्रम रहित आजीविका उपार्जन से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपकी दृष्टि से वह शिक्षा सफल है जो, पहला ऑप्शन है देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे, दूसरा है आपको आत्म सुख दे, और तीसरा आपको समाज में सम्मान दे, और चौथा है आपको व्यवसाय दे। तो इसमें जो राइट आंसर है चौथा का वो है ऑप्शन ए, देश की अभिवृद्धि में सहयोग दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, शिक्षण व्यवसाय अपनाने हेतु तैयारी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? पहला है सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभियोग्यता, दूसरा है व्यक्ति का कम वेतन एवं कम सुविधाओं पर भी काम करने के लिए तैयार होना, तीसरा है समाज में यश प्राप्त करने की अभिलाषा, और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है पांचवा का वो है ऑप्शन ए, सकारात्मक शिक्षण अभिवृद्धि एवं अभियोग्यता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। पहला है छात्रों की सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा, दूसरा है सेवा निवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ, तीसरा स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की उत्कट अभिलाषा, और चौथा है समाज सुधारण की भावना। तो इसका जो राइट आंसर होगा छठा का वो होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, शिक्षण नियुक्ति होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्यों?
इस प्रकार की कार्यक्रमों में आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है। दूसरा, वह बीएड में दिए गए प्रशिक्षण को समय साथ भूल जाते हैं। उसके बाद तीसरा, नए नए अनुसंधानों एवं शिक्षकों में उनके प्रयोग में को जानकारी शिक्षकों को मिलती रहनी चाहिए। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सातवां का ए आंसर होगा। इस प्रकार कार्यक्रमों में आयोजित होने से शिक्षक को बौद्धिक विकास होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक को छात्रों को साथ लेकर खेलना भी पड़ता है। शिक्षण कार्य के शिक्षक को नियंत्रण क्रियाशील रहना पड़ता है। तीसरा, शिक्षण में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का आवश्यकता पड़ती है। और चौथा है बी और सी दोनों होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आठवां का ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि शिक्षण कार्य में शिक्षक को नियंत्रण क्रियाशील रहना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है। पहला क्या है, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में न रखना। दूसरा, शिक्षण कौशलों में परिपक्वता का ना होना। तीसरा, विद्वत्ता का दुरुपयोग करना। और चौथा ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है 9 का वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि शिक्षण कौशल में परिपक्वता का ना होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। योग विद्यार्थी ही योग शिक्षक बन सकता है, इसका उक्ति का क्या आशा है। तो पहला ऑप्शन है, शिक्षण एक चुनौती भरा काम है। यह आयोग छात्रों के बस की बात नहीं है। दूसरा, जो छात्र पढ़ने में अच्छा नहीं है वह अच्छा शिक्षक भी नहीं बन सकता। जो छात्र अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है। और चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नंबर 11 में देखेंगे। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्य की व्यावसायिक प्रवृत्ति के अनुसार उसकी सहभागिता के आधार पर लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, वह स्थानीय विद्यालयों के प्रशासन तथा उनकी शिक्षण व्यवस्था की निष्पक्ष आलोचना करे। दूसरा है, वह जुआ और शराब संबंधित कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने वाले आंदोलन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करे। तीसरा है, वह स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले। और चौथा है, वह उन नागरिकों के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले जो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी। डी आंसर होगा कि वह उन नागरिकों के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले जो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों के संबंधित ऐसी वैध कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है। पहला है, शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधित मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। दूसरा है, शिक्षा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रतिबिंब है। तीसरा है, शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च एवं सूक्ष्म ज्ञान होता है। और चौथा है, शिक्षक बालकों को अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 12 का वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का कि शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधित मूल्य बोध का सम्मान करता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे।
शिक्षण को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है। पहला है, इस व्यवसाय में सेवानिवृत्त की उच्च शर्तों का पालन किया जाता है। दूसरा है, इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का पालन किया जाता है। तीसरा, इस व्यवसाय में अन्य सरकारी व्यवसायों जैसे नियम लागू किए जाते हैं। और चौथा है, इस व्यवसाय में निश्चित वेतनमान क्रम का पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है? पहला है, इसमें ट्यूशन से अधिक पैसे मिलते हैं। दूसरा है, इसमें अवकाश बहुत मिलते हैं। तीसरा है, इसमें सम्मान अधिक तथा किसी भी प्रकार का दुष्व्यवहार की संभावना कम होती है। और चौथा है, इसमें काम करने के घंटे कम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसमें सम्मान अधिक तथा किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार की संभावना कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि शिक्षक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए। वहाँ उसे अपनी योग्यता के अनुसार निस्संदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। यह कथन किसका है? लॉरी, पहला ऑप्शन लॉरी, दूसरा है सीरियल बटर, तीसरा है रूसो और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का वो है लोरी। लोरी यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो लोरी होगा। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन में देखेंगे, एक शिक्षक को पहला है क्या, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है, शिक्षाधारियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटियों के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। और तीसरा है, शिक्षा थ्री कितनी बार गलती करने से बचता है, इससे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। और चौथा है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का वो होगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। ठीक है, जब शिक्षार्थी विचारों के संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई अगर शिक्षक गलत कर रहा है तो उनके विचारों को संप्रेषित करके ठीक नहीं करना चाहिए, उसको गलतियां बतानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण है। पहला है, पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। दूसरा है, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिकतम पर ध्यान देना। और तीसरा है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। और चौथा है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। 17 का डी होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक बच्चे पर संपर्क में रहना चाहिए, ताकि बच्चा को क्या तकलीफ है, किस वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे उसको समझाया जाए, ताकि हर बच्चा उसको अच्छा से पढ़ सके, अच्छा से जान सके। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक प्रभावी जो अध्यापक होता है, शिक्षा होता है, वो क्या करता है, बच्चे को अच्छे से समझाने का कोशिश करता है। तो इसलिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला है, विषय वस्तु की प्रवीणता। दूसरा है, बैठने की उचित व्यवस्था। तीसरा है, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। और चौथा है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विषय वस्तु की प्रवीणता।
ठीक है। अगर हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं संबंधित शिक्षक से है, अगर बच्चा को ना समझ में आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा हम लोग को एग्जाम्पल देना चाहिए, बच्चे को एग्जाम्पल देना चाहिए ताकि वो एक इंस्पिरेशन हो, बच्चों के लिए अच्छा हो। तो ज़रूर ऐसा वर्ड बोलना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को सुनकर अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छा भविष्य में कुछ कर सके, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, विषय वस्तु की प्रवीणता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है। पहला है उलझन भरा, दूसरा है आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, तीसरा है चुनौती भरा व आनंददायक, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बात होता है 19 का, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला। यानी कि अगर हम शिक्षण जो शिक्षा है वो क्या करता है, सोसाइटी में रहने लायक बनाता है, प्रभावीशील होता है और अपने काम में माहिर, तेजी गति होता है, दिमाग बढ़ता है, जिसकी वजह से हमको शिक्षण यानी कि शिक्षा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मतलब हम लोग को पढ़ना चाहिए, सही से काम करना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, कक्षा में शिक्षक की भूमिका हो सकती है। पहला है छात्रों को सूचनाएं देना, दूसरा है छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, और तीसरा है छात्रों में सीखने को क्षमताएं विकसित करना, और चौथा है छात्रों को कोर्स उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यास कराना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी। 20 का बी आंसर होगा, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। यानी कि हम किसी चीज़ का अगर टॉपिक देते हैं तो उसके लिए वो क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो स्पीच बोल सके और उससे प्रेरित होकर वो बहुत अच्छा काम कर सके और अच्छा एजुकेशन ले सके, अच्छा पढ़ सके, जिससे कि बच्चे का भविष्य में कुछ निखार आए और कुछ अच्छा से कर सके। तो इसलिए पढ़ाई मतलब ऐसा टॉपिक होना चाहिए ताकि बच्चा को अच्छा लगे, ताकि अच्छा महसूस कर सके और अच्छा वो कुछ कर सके। ये स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो 21 क्वेश्चन में बोल रहा है कि अच्छा शिक्षक वह है जो, पहला ऑप्शन है अपने विषय में प्रवीण हो, दूसरा है मेधावी एवं परिश्रमी हो, तीसरा हो सादा जीवन व्यतीत करता हो, और चौथा है अपने छात्रों के प्रति सच्ची लगन रखता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपने विषय में प्रवीण हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक शिक्षक का निजी जीवन, पहला ऑप्शन है पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, दूसरा है स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, और तीसरा है चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता है, और चौथा है गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है 22 का वो होगा पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, 23 क्वेश्चन में बोल रहा है शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान, पहला है उसकी नौकरी, दूसरा है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, तीसरा है छात्रों का उसके प्रति विश्वास, और चौथा है उसकी गरिमा एवं मर्यादा। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में सहभागी करना चाहिए क्योंकि इससे, पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का विकास होता है, दूसरा सीखने का अवसर मिलता है, और तीसरा आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, किसी भी विषय वस्तु को सरलता से सिखाने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। पहला है विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा प्रभावी व्यक्ति, और चौथा सुहृदयता। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 में देखेंगे, शिक्षक छात्रों को विषय के चयन के लिए सहायता तथा निर्देशन इसलिए देते हैं कि, पहला ऑप्शन है वे विशेषज्ञ होते हैं, दूसरा है वे इस प्रकार की सहायता द्वारा अपनी कुशलता प्रदर्शित करते हैं,
तीसरा है उन्हें छात्रों की रुचि का ज्ञान होता है, और चौथा उन्हें सब व्यवसायों का ज्ञान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि उन्हें छात्रों की रुचि का ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे 27 क्वेश्चन में, शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु के नियंत्रण नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे पहला ऑप्शन है छात्र कक्षा में शांत रह सकते हैं, दूसरा शिक्षक का ज्ञान बढ़ सके, तीसरा है वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, और चौथा है छात्र शिक्षक की योग्यता को समझ सके। तो 27 का आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। 28वां क्वेश्चन में देखेंगे शिक्षकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। पहला है अनुशासन प्रबंधन, दूसरा है विषय वस्तु शिक्षण, तीसरा समस्या का समाधान परीक्षण, और चौथा है छात्र दिग्दर्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी आंसर हो जाएगा, यानी कि छात्र दिग्दर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे 29 क्वेश्चन में। 29 क्वेश्चन में बोल रहा है कक्षा के आधारीय सिद्धांतों के निम्न में से किसके द्वारा प्रतिस्थापन की जानी चाहिए। पहला है प्रधानाचार्य, दूसरा है छात्र समूह, तीसरा है छात्र एवं शिक्षक, और चौथा है शिक्षक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा छात्र एवं शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। पहला है छात्रों को सूचना देना, दूसरा है छात्रों के अधिगम के अभिप्रेरित करना, और तीसरा है छात्रों को सिखाने की क्षमता विकसित करना, और चौथा है छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यास कराना। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो है छात्रों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर आपके लिए झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 20 तारीख चौथा महीना 2025 को होने वाली है, तो आप ज़रूर तैयारी करें। और इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे से नंबर ला सके, ताकि आपका बीएड काउंसलिंग में सरकारी बीएड कॉलेज मिल सके। थैंक यू।